पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल में 99 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। बड़ी ही शानदार कारकर्दगी रही पाकिस्तान की। अगर आप बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए एक शानदार टोटल जो है वो लगाया और 300 से ज़्यादा रन जब हो जाते हैं तो अमूमन हम ये सोचते हैं कि हम वन साइड ऑफ द मैच जो है वो जीत चुके हैं। उसके बाद बॉलिंग अच्छी रही। जिम्बाब्वे डिड हैव अ फाइट इन देम एज वेल। उनके कप्तान बॉल अच्छा खेले, देयर वर सम क्रूशल पार्टनरशिप्स, लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने मैनेज टू गेट देम आउट बिफोर 99 रन्स। तो थोड़ा सा ज़रा बीच में बैलेंस जरूर शिफ्ट हुआ, बट नॉनदलेस जो है हमने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैच अपने नाम किया। मैच समरी की अगर बात करें तो बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान ने जब बैटिंग का आगाज़ किया टॉस जीतते हुए तो 50 ओवर्स में 303 रन बनाए, उनके 6 खिलाड़ी आउट थे। और अगर आप साइम अयूब की बात करें 31 रन उन्होंने बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने 50 रन स्कोर किए, 103 रन बनाए कामरान गुलाम ने जिन्होंने अपनी मेडन सेंचुरी वन इंटरनेशनल में स्कोर की। 99 गेंदों पर 10 चौके, 4 छक्के, 104.04 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद रिजवान 47 गेंदों पर, सलमान अली आगा 26 गेंदों पर, तैयब ताहिर 16 गेंदों पर और नॉट आउट रहे। ये बहुत ही एक अहम इनिंग साबित हुई। अगर आप जिम्बाब्वे की बात करते हैं तो रजा ग्रावा और ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, मुजरबानी ने 1 खिलाड़ी को आउट किया और फराज अकरम ने 1 खिलाड़ी को आउट किया और उनकी भी ये पहली विकेट बनी। और जब आप बॉलिंग की बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा ही एक्सटेंसिव बॉलिंग कार्ड है जिसमें साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, अबरार ने 2 खिलाड़ियों को आउट, हारिस ने 2 खिलाड़ियों को आउट, आमिर जमाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट, फैसल अकरम और कामरान गुलाम ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया और पाकिस्तान इस तरह 99 रन से मैच जीत गया और सीरीज अपने नाम की। साइम अयूब बने प्लेयर ऑफ द सीरीज जबकि प्लेयर ऑफ द मैच बने कामरान गुलाम। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा स्टार स्टडीड पैनल हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ गेम ऑन है जनाब शुएब अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ऑल गुड। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही है क्रिकेट कमेंटेटर एंड एक्सपर्ट लीना मोइन अजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप एवरीवन's happy. Absolutely. Win for Pakistan. Absolutely. Win and a lot of constructive things we need to discuss. और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। तो शुएब भाई, वी केप्ट इट सिंपल और डोमिनेट करके मैच खत्म किया, सीरीज अपने नाम की, क्या कहना चाहिए? आई थिंक सीरीज़ के पॉजिटिव देखे जाएँ तो आपको कामरान गुलाम मिल गया, आपको साइम अयूब मिल गया, आपको फैसल अकरम मिल गया, आपको साइम अयूब की शक्ल में एक बॉलर मिल गया, आपको अच्छी टीम का कॉम्बिनेशन बनते हुए नज़र आ रहा है जो मैं सुबह बात कर रहा था। प्लस अभी थोड़ा सा फाइनल टचेस बाकी हैं। अभी ये सोचना बाकी है कि पाकिस्तान को यहाँ 350 करना चाहिए जहाँ पाकिस्तान 300 किया। वो देखना पड़ेगा, थोड़ा डाइसेक्ट करना पड़ेगा चीज़ों को ताकि ऑडियंस को पता चले यार ये इतनी बॉलें ज़ाया नहीं की जा सकती। ब्रांड ऑफ क्रिकेट अपना वो जो क्लासिक कवर ड्राइव वो छोड़ दो, रन बॉल खेलना शुरू कर दो ताकि यार थोड़ा सा पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो। ओवरऑल आई थिंक इट्स वेल नीडेड विक्ट्री, वेल डिजर्व विक्ट्री। एंड आई थिंक अब जिम्बाब्वे से भी अगर हम 2-1 करके जीतेंगे तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं, 3-0 जीतना चाहिए था। बट T20 आई वांटेड टू सी 3-0 और पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड साइड और पाकिस्तान को इसी तरह ही जीतना चाहिए था, ऐसे ही खेलना चाहिए था, ऐसे ही करना चाहिए था। बट यू नो क्रेडिट गोज टू लॉट टू मैनेजमेंट, आई वुड से द लॉट टू मैनेजमेंट, लॉट टू क्रिकेट बोर्ड। द रीज़न माई उन्होंने अच्छा बंदा लाए, ठीक बंदा लाए, ठीक टीम सेलेक्ट हुई, ठीक लड़के आना शुरू हो गए हैं, ठीक लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं। अब उन लड़कों को ठीक बात ये बतानी, प्लीज़ ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। रन अ बॉल प्रॉब्ली आई एक्सेप्ट इट, आई टेक इट, बट स्टिल वो क्रिकेट खेलो जो दुनिया खेलो। बिल्कुल मॉडर्न डे के रिक्वायरमेंट से अ गुड डे इन द पाक फॉर पाकिस्तान। बड़ा सिंपल है कि आपने सीरीज तो अपने नाम कर ली है, लेकिन ऑब्वियसली बड़े पॉजिटिव नोट पर यह सीरीज खत्म होगी। हाँ बिल्कुल, जैसे शुएब कह रहे हैं कि इतने लड़के भी मिल गए और जो चाइनामैन भी हमें मिल गए और देखने का मौका मिला और बड़ी मैच्योर परफॉर्मेंस उनकी की भी आई और इब्रार की भी साथ इन दिस फॉर्मेट, इन दिस फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो ये भी बड़ा फ़ायदा हुआ बिकॉज स्पिनर्स भी हम ढूंढ रहे हैं। बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस नज़र आई, कामरान गुलाम ने 100 की और इम्पैक्ट की सुबह बात हो रही थी तो छोटी सी इनिंग्स मिली तैयब ताहिर को, लेकिन इम्पैक्ट वाली इनिंग्स मिली। 180 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। तो अगर सोचें कि ज़रा लंबी खेलने को मिलती तो ये स्कोर जो 350 शुएब कह रहे हैं हो सकता था 350, क्योंकि जो टॉप
4 थे, उनकी स्ट्राइक रेट इस तरह की नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, स्ट्राइक रेट वाले सवाल पे मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं हफीज भाई के कमेंट्स ले लूं। हफीज भाई, क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेशली कामरान गुलाम की अगर हम बात करें तो नंबर 3 बड़ी एक अहम पोजीशन थी और वहीं से मेजर डिफरेंस नजर आया पाकिस्तान के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पाकिस्तान की जीत के ऊपर बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक प्लेयर्स भी और मैनेजमेंट भी, क्योंकि एक मुश्किल सीरीज़ बन गई थी। क्योंकि पहला मैच जैसे हारे और कंडीशंस, क्योंकि जिम्बाब्वे की होम कंडीशन थी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि शायद वो उसी तरह की पिचेस बनाते। लेकिन जो ही पाकिस्तान के जो प्लेयर्स ने रिस्पॉन्ड किया, और वो बहुत ही शानदार था, जिस तरीके से दूसरा वनडे क्लिनिकल जीता और आज की परफॉर्मेंस भी थी, वो भी जो इनके स्किल्स थी वो उनके उसको जस्टिफाई कर रही है। ओवरऑल वेरी हैप्पी ऑन द परफॉर्मेंसेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो कामरान गुलाम का वो हंगर शो करना, उसकी वो ग्रिट और उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड उसने अपना डोमेस्टिक लेवल पे रखा। उसने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाता गया और हमेशा नॉक करता गया पिछले 2-3-4 सालों में। अपनी परफॉर्मेंस से उसने अपनी जगह जब अर्न की, तो the way he responded to the selectors and the people who were not giving him the chance at that particular time in the last 3-4 years, शुएब भाई ने भी बात की कि हमें प्लेयर्स मिल गए, ये यहीं पे मौजूद थे, इसी सिस्टम में मौजूद थे, कोई खिलाता नहीं था, क्योंकि अपने लिए खुद ही एक जोन बना लिया गया था कि हम हमारे बगैर ये टीम नहीं चल सकेगी, हमारे बगैर, या हम इंडिस्पेंसेबल जोन में चले गए हैं, हम जो है हम रिप्लेस नहीं हो सकते। तो देखें, यही वो प्लेयर हैं जो आए हैं, जब उनको मौका मिला दे परफॉर्म, और अब हमारे पास एक ऑप्शंस खुलती जा रही हैं कि हम जिसको भी चाहें उसको हम रख सकते हैं, जिसको भी चाहें हम उसको रेस्ट करवा सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी ये पहला मुझे लगता है कि एक मरहला है, सब कुछ नहीं यहाँ से मिलेगा, लेकिन दे शोन द ग्लिम्स दैट दे आर रेडी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट एट हाईएस्ट लेवल। अच्छा हफीज भाई, आज अगर आप, जी शुएब भाई आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? अगर तैयब आ जाता ना रिजवान की जगह कामरान के बाद, ठीक है, कामरान और तैयब इकट्ठे खेल रहे थे, फिर आप देखते तमाशा, क्योंकि दोनों की इंटेंट बहुत खतरनाक किस्म की है। यही तो मिडिल ऑर्डर मिसिंग था आपका। अब्दुल्ला शफीक को जाके को समझाए, बेटा इट्स इनफ, आप पिछले कुछ 4-5 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, इनफ, कवर ड्राइव्स काफ़ी हैं, देख लिए हमने काफ़ी देर से, आई डोंट वांट टू सी दिस कवर क्लासिक कवर ड्राइव्स। वो फीस खेला हुआ है, स्पिनर को खेलता रहा है, ये तो रन बॉल खेलता रहा है। अब ये कोई उसके साथ बैठ के बात करे, बेटा ये काफ़ी हो गया, ये आपने कर लिया, ये भी हो गया, वो भी स्टाइलिश वाइलिश, ठीक है, आई डोंट वांट टू सी दिस 68 and 50 रन्स। बॉस इट्स जिम्बाब्वे, ठीक है, चलो मार्जिन देता हूँ ऑस्ट्रेलिया पे, फॉर हेवंस सेक यार, डोंट डू दिस। अच्छा, बोथ ऑफ देम शेयर्ड अबाउट 19 ओवर्स बिटवीन, ठीक है ना। एक अब देखो ना, अब साइम पे अननेसेसरी प्रेशर है दूसरे ओपनर का, बिकॉज अगर देखें ना उसका 31, उसका पहला 25 देख लें, 20 देख लें, 15 देख लें। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज, थोड़ा इस माइंडसेट को आकिब जावेद को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यार, उस जोन से निकल आओ, क्लासिक क्लब ड्राइव से। ये हफीज से बात कर, हफीज से बात। जी हफीज भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और मैं चाहूंगा आप आज की जो कामरान गुलाम की इनिंग्स है उसके बारे में भी बताइए, किस तरीके से उसने बस उसको बात करने दो ना, कनेक्ट किया, वो बताएगा। मैं यही बात ऐड करना चाहता हूँ। मैं अहमद भाई उस पे आता हूँ। मैं सिर्फ जो शुएब भाई की बात है मैं उसमें ऐड कर दूँ, जो उन्होंने बात की कि मैनेजमेंट की तारीफ इसलिए बनती है कि उन्होंने इन लड़कों को चांस दिया, जो कि नई सिलेक्शन कमेटी आई, और मैनेजमेंट ने उनको फुल हार्टेडली उनको प्रेजेंट की तमाम अपॉर्चुनिटीज़। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, वो यहीं पे स्टैम्प करने की ज़रूरत है कि अब हमें वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं चाहिए जो आज से 4 साल 5 साल पहले खेली जा रही थी, जिससे हम लोग पीछे रह गए इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। बाकी दुनिया की टीमों का सोच माइंडसेट बदल गया, हम आज भी उसी अपने जोन में रह के क्रिकेट खेलने के मोड में रह रहे हैं, हम आज भी परफॉर्मेंस करने के जोन में रह रहे हैं। हालांकि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस की जरूरत है। वो 30 जो इम्पैक्टफुल हो, वो 70 या वो 70-80 रन जो इम्पैक्टफुल विनिंग जोन के ऊपर आपको ले जाए, वो ज्यादा अच्छे हैं ना कि वो वाली सेंचुरी जिससे कोई मैच जीतने का जोन ना डेवलप हो। वो 3 आउट ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे जिससे मैच जीता जाए, ना कि वो 5 आउट जिससे पाकिस्तान मैच हार जाए। तो मुझे ये लगता है कि ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डिफाइन करना और अपने प्लेयर से वो परफॉर्मेंस लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर ऑफ टाइम। अब हुआ ये है, अब देखो ना, अब वो बेचारे अभी आए हैं,
15-20 दिन भी नहीं हुए, बिल्कुल ठीक है ना। आपको तैयब ताहिर मिल गया ना, आपको कामरान गुलाम मिल गया ना, आपको साइम मिल गया ना, हारिस परफॉर्म करना शुरू कर दिया ना, अबरार आ गया ना, हो गया ना, सारी चीजें हो रही है ना। बिल्कुल ये नहीं हो रही थी चीजें, ये वो करने नहीं चाह रहा था। द रीजन वाई पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर स्टेबल इसलिए नहीं रहा, वो स्टेबल होने नहीं दिया। ये तो मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ मिडिल ऑर्डर को। ये बेचारा मेरे ख्याल में ये फीस, ये ओपनर से लेके मेरे ख्याल में 9 नंबर तक सारी बैटिंग की इसने। इसे पूछ लो तुम्हारा नंबर क्या है, ये इतना सीनियर प्लेयर था, इसे पूछ लो तुम्हारा नंबर क्या था, इसे अपना नंबर खुद भी नहीं पता होगा, क्योंकि इतना शफल किया कि मेक श्योर किया कि यार हमारे बगैर ना टीम नहीं चल सकती। एक चीज़, अब वो आकर यही चीज़ ठीक करेगा। उन्होंने कहा रिलैक्स कर जाओ। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब नई सिलेक्शन जब होगी, माइंड यू मैं तो पहले बता के जा रहा हूँ 6 महीने पहले की बात, यहाँ पे T20 से भी लोग फारग होंगे और वनडे से भी फारग होंगे। लुक, मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली 15 साल, सही ना। मुझे ये ना सिखाओ कि तुम रन बॉल करो और कामरान गुलाब से छक्के मरवाओ। रिलैक्स करो, हमें पता है सारा, तुम कितनी डॉट खेल रहे हो, कितनी डॉट्स नहीं खेल रहे हैं, डॉट्स कौन खेलता है, समझ गया मेरी बात। तो तेज बोलने से काम नहीं चलेगा, रन तेज करने से काम चलेगा। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। सो अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये आकिब चेंज करेगा, वो सारी चालाकियां उसको पता है। वो 10 साल से लॉर्ड कलंदर का रहा है, अज्जू को भी पता है। अज्जू चलो अब थोड़ा वो भी तगड़ा हो जाएगा आकिब के साथ, क्योंकि दिस काइंड ऑफ पर्सन दैट यू नीडेड, जो बात सुनो, इस तरह नहीं, इस तरह चलेगा काम। अब वो हो जाएगा। आपको चैंपियंस ट्रॉफी में जो बाकी फ़खर भी आ जाएगा, बाबर भी आ जाएगा, शाहीन भी, यासिर भी, और 2 ये लड़के भी आ जाएंगे, 3 लड़के। मुझे पूरा उम्मीद है इसमें से, अब ये ले लें, इनमें से कामरान को ले लें, तैयब को ले लें, ये आपका मिडिल ऑर्डर ठीक कर लेंगे। बहरहाल इनके नंबर्स ये वो नहीं देंगे चैंपियंस ट्रॉफी जो इनके डिजर्व करते हैं, बट दे विल गेट देयर नंबर्स इफ द अदर डोंट परफॉर्म। अब ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद नहीं, माय वे और द हाईवे। अभी हफीज भाई आपसे मैंने आज की इनिंग्स के बारे में जरूर कामरान गुलाम की पूछना है, क्योंकि बड़े जबरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्ट किए। आपको स्ट्राइक रेट भी नजर आया, ग्राउंड की चारों तरफ खेले। जब नंबर 4 पर आए थे टेस्ट में, वहां पर भी सेंचुरी कर दी थी, आज नंबर 3 पर वनडे में यहाँ पर भी सेंचुरी कर दी। देखें, ये वो प्लेयर है जो पिछले 4 साल से अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था, उसको मौका नहीं मिल रहा था। ही वॉज रेडी दैट टाइम टू, लेकिन जब इसको मौका मिला, द वे ही परफॉर्म, द वे ही शोन दैट हंगर, मैं हमेशा कहता हूँ कि एज ए बैट्समैन वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का रगड़ा है वो आपको शाइन करता है। एंड यू कैन सी इन हिज 3, 4, 5 इनिंग्स जो इसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेली है, कि ही नोज हाउ टू मेक अ इनिंग्स, ही नोज कि मैंने किस वक्त डोमिनेट करना है, ही नोज कि मैंने कब प्रेशर एब्जॉर्ब करना है। ये आपको डोमेस्टिक क्रिकेट सिखाती है। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हज़ारों रन्स करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या करके दिखाते हैं, तो जब वैसी सिचुएशन आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है, तो यू नो द टैक्टिक्स टू प्ले इन दैट पर्टिकुलर गिवन। लेकिन हफीज मेरा मुझे लगता है कि मैं ज़ाती तौर पर मैं इसको जानता भी हूँ, मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत टेक्निकल काम भी किए हुए हैं, बट आई एम सो हैप्पी टू सी दैट समवन फ्रॉम द डोमेस्टिक क्रिकेट केम इन एंड परफॉर्म वेल। हफीज, मसला ये मुझे बता, ये 100वां टेस्ट मैच, 100वां वनडे खेल रहा है? कामरान गुलाम 100वां वनडे खेल रहा है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं मेरी बात समझा तू, खेल रहा है, लेकिन उसका इंटेंट टीम के जीतने के लिए है। ओहो, वो तो मैं समझ गया ना, वो बात मैं तेरी समझ गया। थॉट अबाउट कि मैं सिर्फ अपना 50-100 करूं, ही वाज प्लेइंग फॉर द टीम। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो तू 100वां वनडे तो नहीं खेल रहा ना, कि जिस पे वो सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। बेटा आपने टीम चलानी है, आपने कहा तैयब ताहिर आपका दूसरा प्रैक्टिकली उसका पहला वनडे है जो बैटिंग आई है उसकी। तो मैं ही पूछ रहा ना बेटा, आप दोनों जो नए आए ना, आप करें ना, बिल्कुल 150 वनडे तो नहीं खेले ना, सारी जिम्मेदारी इन पे डाल दी। डेब्यू इनिंग्स थी। लेकिन देखें उनकी जो दोनों की परफॉर्मेंसेस हैं, इवन आई एम हैप्पी विद द तैयब ताहिर परफॉर्मेंस। उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली उसने उसको मैक्सिमाइज किया। द वे ही परफॉर्म, द वे ही टुक द गेम ऑन, वो भी अपना 15 या 20 नॉट आउट करके जा सकता था, बट ही ट्राइड टू पुश अ लिटिल बिट फर्दर दैट रन्स जो कंफर्ट जोन से बाहर लेके जा सकते थे। तो आई एम रियली हैप्पी टू सी द डेब्यू इनिंग्स फ्रॉम तैयब ताहिर।
आई एम श्योर दीज टू कैन प्ले फॉर पाकिस्तान अगर इनको राइट अपॉर्चुनिटीज मिले। कामरान गुलाम और तैयब ताहर ये पिछले कई सालों से डोमेस्टिक के शाइनिंग स्टार्स हैं, अब इनको मौका मिला है। आई एम श्योर दे विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। एब्सोल्युटली। ब्रेक के बाद आएंगे तो इन चीज़ों पर मजीद गुफ्तगू करेंगे और भी चीज़ों के बारे में कुछ निशानदेही करेंगे कि अब नाउ व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। प्रोडक्ट तो आपको मिल गई, अब आगे क्या करना है और वो जो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट है क्रिकेट की जिसकी शुएब भाई ने निशानदेही की, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखिए एक नया माइंडसेट नजर आना चाहिए। लेकिन हफीज भाई रिजवान क्लोज टू 80 वनडे इंटरनेशनल 79 हो गए आज का मिला ले तो द स्ट्राइक रेट इज स्टिल डिबेटेबल है कि इनके जोन और माइंडसेट बदलने की जरूरत है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही मैं कह रहा हूं कि द माइंडसेट द ब्रांड ऑफ क्रिकेट बदलने की जरूरत है और ये मैनेजमेंट को करना चाहिए। या इससे पिछली भी जो मैनेजमेंट थी, पाकिस्तान इसीलिए इंटरनेशनल क्रिकेट में पीछे रह गया है कि हमारे मेन प्लेयर्स वो वाला रोल प्ले करने के लिए स्टेप अप नहीं कर रहे। जब तक ये नहीं करेंगे, एक बंदा जिसने 80 मैच खेल लिए, 100 खेल लिए, पिछले 5 साल 8 साल से वो खेल रहा है, जब तक वो स्टेप अप परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाएगा, जब तक वो गेम को टेक ऑन नहीं करेगा, जब तक वो डोमिनेंस शो नहीं करेगा, आप यंगस्टर से कैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएगा और पहले मैच में ही डोमिनेट करना शुरू कर देगा। तो मुझे लगता है एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट के स्टैंडर्ड को मेंटेन पहले तो सेट किया जाए, कन्वे किया जाए और प्लेयर्स को वो रोल प्ले करने के लिए फ्रीडम दी जाए और उसके लिए जो बिहाइंड द सीन जो उनकी स्किल लेवल है, उसके स्किल लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि सम टाइम जो मैनेजमेंट है वो मांग तो बहुत कुछ रही होती है, लेकिन अगर वो फैसिलिटेशंस ना वो दे, वो लुक आफ्टर ना किया जाए, वो उनके ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम उनके फेलियर्स को एक्सेप्ट ना करे, तो प्लेयर दोबारा से अपने उसी जोन में चले जाता है और वो ये सोचता है कि मुझे मेरा 50 और मेरे 4 आउट करने ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस करते हुए 2 या 3 फेलियर के बाद जो सोशल मीडिया का हंगामा शुरू हो जाता है और हमारे सिलेक्टर्स या हमारी मैनेजमेंट अगर वो प्रेशर नहीं ले पाएंगे तो इसलिए ये बिगाड़ पैदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लगता है ब्रांड ऑफ क्रिकेट, मुझे आई एम श्योर कि दिस मैनेजमेंट विल कम अप विद द माइंडसेट कि या हमें ये वाला ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। जी बिल्कुल। आई थिंक बड़ा सिंपल है कि आपकी रिप्लेसमेंट्स तैयार हैं। अगर आप नहीं खेल रहे मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से तो बड़ा सिंपल है, यू विल बी रिप्लेस्ड। और मॉडर्न डे क्रिकेट आई थिंक जितनी स्टेबिलिटी मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान को इतने पिछले अरसे में रही है किसी और के साथ नहीं थी। चलें बाबर का तो केस कप्तानी वाला था, बट पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में ज़रूर गुफ्तगू करनी है। आज भी हमारे बॉलर्स जो थे वो अमंग्स्ट द विकेट्स टैली वंस अगेन, तो उसके बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले साइम अयूब और सलमान अली आगा से नया गेंद कराया गया, विच वॉज अ बिट समथिंग जो कि रिजवान ने दोबारा एक एक्सपेरिमेंट किया, इट पेड ऑफ। साइम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और उसके बाद हमें नजर आया अबरार हों, हारिस हों, आमिर जमाल हों, फैसल अकरम, कामरान गुलाम इवन ट्राई किए गए, तो एवरीबडी वाज अमंग्स्ट द विकेट। बट आई थिंक जब 300 से ज़्यादा रन थे तो शुएब भाई इट वाज वेरी सिंपल के बॉलर्स फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। जिम्बाब्वे है यार, अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अब आप इतना परेशानी करोगे तो फिर तो बात बन गई ना फिर। बट आई थिंक अगेन आपको मिल गया है और एक्चुअली दिस इज नॉट द बॉलिंग साइड आई वांटेड टू सी बाय द वे। तो ठीक आउट कर लिया तो गुड लक टू देम। जी लीना, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि दोनों एंड से आज आपने ऑफ स्पिनर्स लगा दिए। हाँ देखिए, उसने कप्तान ने विकेट देखी होगी, कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा कि क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो हुई किसी वजह से हुई होगी। और क्योंकि लाइक शोएब इज आल्सो सेइंग कि जिम्बाब्वे है, ठीक है आप एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कर सकते हैं और उनको हमने 99 रन से हरा भी दिया। बट यू नो बॉलिंग ने तो हिस्टोरिकली बॉलिंग हमारी अच्छी करती ही है। बीच में कुछ ऐसा था टाइम जिसमें बॉलिंग ने इतना अच्छा नहीं किया, वो भी इंजरीज वगैरह की वजह से था। पर असल जो मुझे जो लगता है हमेशा जो प्रॉब्लम आती है 90% हमारी बैटिंग में आती है। और वो जो अभी बात हो रही थी, अगर उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लें बात को, कि भाई ये इसमें क्या कबाहत है कि अगर कोई सीनियर प्लेयर 5-6 साल से अच्छा नहीं खेल रहा, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, पावर प्ले को जाया किए जा रहा है और सर आपका दिल चाहता है सर दीवार से मार लें, इतना गुनाह बन गया उसके बारे में बात करना, आप बोल नहीं सकते। तो अभी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। मतलब ये भी नहीं देखते खवातीन है मर्द है किसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, कैसी ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो भाई मेरा तो यही ख्याल है कि अगर आपका जो है इसी जोन से आपका बॉल ही नहीं निकल रहा और आप 10 साल से खेल रहे हैं, 31 साल के हो गए, अभी भी आपको समझाने की जरूरत है। So we say thank you very much. We say thank you very much. Tell him कि भाई रेस्ट करें और उसकी जगह जो लड़के खेल रहे हैं उनको चांस दें। मतलब पॉलिटिक्स से निकलें, बिल्कुल जो हम बार-बार कहते हैं, एजेंडे से और पॉलिटिक्स से निकलें। बिल्कुल, आई थिंक ऑन मेरिट जो हम बार-बार बात करें। बट मैं फास्ट बॉलिंग का सवाल जरूर करना चाहता हूं कि अब बैक एंड पर शाहीन है, नसीम है, अभी हमें कुछ अच्छे नाम भी नजर आ गए। अगर वो परफॉर्म करें तो एक कॉम्पोजिशन बॉलिंग की भी बनानी है। आपने जिस तरह कहा, मैं बड़ा खुश हूं कि कॉम्पोजिशन बन रही है। फास्ट बॉलिंग की कॉम्पोजिशन किस तरफ जा रही है?
आपके जो मेजर फास्ट बॉलर्स हैं वो तो इस पे एक खेल रहा है तो बाकी 2 और आ जाएंगे, ठीक है, तो आपका पूरा हो जाएगा। बॉलिंग आपकी पूरी है, बॉलिंग आपके पास थी पूरी, और भी इब्रार के आने से मुकम्मल हो जाएगी। और आपके जो फिलर्स हैं बीच में, आई मीन आई डोंट नो फीस स्पिनर है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। आई थिंक इब्रार इज गुड इनफ टैलेंट यू नो टू कैरी ऑन द अटैक विद द स्पिन, बट अगेन फास्ट बॉलिंग आपकी पूरी है। 50 ओवर में आपको कम से कम 7 बॉलर चाहिए होते हैं। द पीपल हु कैन ऑल्सो ऐड ऑन अबाउट, जैसे फीस से हम कराते थे, हम 5-7 ओवर फीस से कराते थे, तो वो मिस्टेक करते थे लोग कि शायद पूरा बॉलर नहीं, पूरा बॉलर था। हम इससे कभी 10 भी करवा लेते थे, कभी 7 भी करवा, 7-8 गिवन था। और देन वी केम टू रियलाइज कि हमने इससे दायरे में बॉलिंग करवानी है, दायरे में बॉलिंग करवा ली। तो आपने इस किस्म के टैलेंट तरफ जाना होता है, आप अपनी बॉलिंग पूरी करते हैं। देखें ना, आपने एमिनेशन तो पूरा रखना होता है जब आप यू गो एट वॉर। सो जब आप गो एट द ग्राउंड ने आपने देखना होता है यार कि ठीक है, मुझे अगर ऐसे क्रिकेटर्स पिक करने हैं इन टाइम्स टू कम, विच आई थिंक आकिब इज स्मार्ट इनफ एंड अज्जू इज स्मार्ट इनफ, ये अपने एमिनेशन पूरा करेंगे। देयर इन अ प्रोसेस टू फाइंडिंग अ टैलेंट कि जो जहाँ पे ये जो जिक्सो पजल के डॉट्स हैं ये फिट इन कैसे होंगे। बट एक इसमें मिसिंग है, जो ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आमिर जमाल को ट्राई किया, बैक एंड पे जांदाद है, उस तरफ आमिर को देखे, आमिर को, जमाल को, ठीक है, बैटिंग का मुझे भी बहुत शौक था, ठीक है ना, वो तो खैर फीस तो पूरा बैट्समैन है ना, लेकिन वो पूरी बॉलिंग करता था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमने तो खैर एज बॉलर ज़्यादा यूज़ कर लिया, एज ए बैट्समैन कम किया इसको। लेकिन आप ये स्ट्रेंथ याद रखो कि मुझे एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, ये स्पेस खाली है, ठीक है ना। फ़हीम अशरफ था, वो गुड इनफ फास्ट बॉलर था। आई थिंक वो थोड़ा, अगर उसका एटीट्यूड थोड़ा जहरीला टाइप होता, लेजर फोकस होता, तो वो कर जाता। इट्स टू नाइस ऑफ अ बॉय। सो आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, मोर देन 2 आपको ज़रूरत है, ये जगह है वहाँ पे। सो यू थिंक अबाउट दैट। आई थिंक देयर इन अ प्रोसेस फॉर सर्चिंग टैलेंट, एंड टैलेंट मिल जाएगा इनको। चैंपियंस ट्रॉफी तक आप कुछ ना कुछ इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद मेजर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टीम will about to happen. I'm telling you right now, surgery. People who are actually thinking that they're irreplaceable, they're in for a big surprise. I'm telling you right now, either you play that brand of cricket, if you don't, then there's going to be a huge problem. I'm telling you, because तैयब ने आज इंटेंट शो कर दिया, कामरान ने इंटेंट शो कर दिया। आज उन्होंने ये बता दिया हमारा दूसरा वनडे, किसी का पहला था, किसी का तीसरा था। वो आके बेचारे यार, इनकी जिम्मेदारी नहीं है बच्चों की, साइम की, तैयब की, कामरान की, इन तीनों ने मैच जिताया ना, निकाल ले रन, बिल्कुल आप कैलकुलेट कर ले, निकाला ना। तो यार ठीक है, आप अपना वो करें, लेकिन डोंट मेक श्योर कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो 10 साल से, वो 10-11 साल से वो लाहौर के अंदर की कोचिंग कर रहा है। वो इज नॉट अ स्टूपिड गाय, ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय व्हेन ही कम्स टू पिकिंग अप द प्लेयर्स। सो ही विल बी वेरी 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 स्ट्रिक्ट, shrewd about so he'll be very strict when it comes to performances and making the team or building a team. बिल्कुल। So I'm sure Pakistan will do just fine in a Champions Cup. मैं आपको, you'll be in for a surprise for by the way Champions Trophy के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पाकिस्तान टॉप 4 में नहीं है तो ये आप मिस्टेकिंगली गलती कर रहे हैं कि पाकिस्तान टॉप 4 में, पाकिस्तान टॉप 4 में। बिल्कुल। हफीज भाई, खास तौर पर अबरार की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अगर अपना वो स्पिन बॉलिंग का सवाल वाकई उसका जवाब ढूंढ लिया है, तो अब कंसिस्टेंसी कैसे लेकर आनी है, उनको बाकायदा तौर पर खिलाते रहें, और साथ ही साथ जो ऑलराउंडर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आमिर जमाल अभी खेल रहे हैं, जांदाद इज ऑन द बैक एंड एज वेल, अब्बास अफरीदी को भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं T20s में। हाउ डू यू सी दिस फॉरवर्ड? देखें, ओडीआई क्रिकेट के अंदर एक तो आज मैंने पहली ये वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन थी कि दोनों पाकिस्तान की तरफ से जिन बॉलर्स ने नया बॉल ऑपरेट किया, दोनों नॉन रेगुलर हैं। दे आर नॉट फुल टाइम बॉलर्स। साइम अयूब और मैं सलमान आगा की बात कर रहा हूँ। दे डिड वेल फॉर द पाकिस्तान, लेकिन ये फर्स्ट टाइम शायद हुआ होगा कि दोनों नॉन रेगुलर बॉलर्स ने बॉल ऑपरेट किया। अगर आप मुझसे पूछें बॉलिंग के हवाले से, तो देखें वनडे या T20 के कॉम्बिनेशन में आपको बैटिंग ऑलराउंडर जो बैटिंग स्पिन ऑप्शन दे सके और बैटिंग फास्ट बॉलिंग ऑप्शन दे सके, इसी तरह बॉलर स्पिन जो बैटिंग का ऑप्शन दे सके और बॉलर फास्ट बॉलर जो बैटिंग के ऑप्शन दे सके, वो ढूंढने की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप कंडीशंस पे खेलते हैं, जैसे आप सीना कंडीशंस में जाएंगे, तो आपको फास्ट बॉलर हु कैन बैट वेल, यू रिक्वायर्ड दैट टू फिल द फोर्थ बॉलर, या ऐसा बैट्समैन जो सीम अप कर सकता हो, आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है।
लेकिन जब आप एशियन कंडीशन में खेलेंगे तो आपको वो बैट्समैन जो स्पिन ऑप्शन दे सके या वो स्पिनर जो बैटिंग ऑप्शन दे सके, आपको उनकी ज़रूरत होती है। तो मेरा ख्याल है अबरार के साथ आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि शादाब इज़ प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट। बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि वो वापस डोमेस्टिक में वापस आए। ही रियलाइज़ कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपने स्किल्स और अपनी परफॉर्मेंस पॉलिश करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि द परफॉर्मेंसेज ही विल शो, ही विल कम बैक टू पाकिस्तान एट सम स्टेज। जब वो आ जाएंगे तो आपके पास स्पिन के हवाले से सलमान आगा भी रेडी हो रहे हैं, ही इज़ अ वाइस कैप्टन नाउ, जो बैटिंग के साथ बॉलिंग कर सकते हैं। और शादाब भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो बॉलिंग के साथ बैटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। फील्डर, ही इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड फील्डर। तो ऑप्शंस आप क्रिएट किए जाएं और फिर एक बेस्ट पॉसिबल जो आपका स्क्वाड है जो चैंपियंस ट्रॉफी की अंदर डिफेंड कर सके चैंपियंस ट्रॉफी को, वो आप सिलेक्ट करें और जो रह जाएं उनको साथ के साथ डेवलप करते जाएं ताकि कोई भी लॉन्गर पीरियड के लिए बाहर ना होकर बैठा रहे कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो वापस आए और खेले। जैसे कि इस सीरीज़ के अंदर ट्राई किया गया, सीनियर्स को रेस्ट करवाया गया। दैट इज़ अ फैंटास्टिक वे टू मूव फॉरवर्ड एंड टेस्ट योर बेंच स्ट्रेंथ, जिससे आप इनको भी बिल्कुल टेस्ट योर बेंच स्ट्रेंथ की बात हफीज भाई कर रहे हैं। आई थिंक वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर दैट एज वेल। यू आर गोइंग टू साउथ अफ्रीका, उसके बाद आपके साथ T20s भी हैं, बट शुएब भाई, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं ठीक है, वो शादाब पे एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं, जैसे आपने बात की। जी हफीज भाई। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आमिर जमाल की बात कर रहे हैं, आपके पास अब्बास अफरीदी भी एक ऐसे बॉलर हैं जो बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन मैनेजमेंट को ये चाहिए कि आमिर और अब्बास अफरीदी के ऊपर इन्वेस्ट करे इन देयर बैटिंग, उनको बैटिंग में डेवलप करते जाए। बॉलिंग तो उनका प्रीमियर स्किल है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो बैटिंग है उनके स्किल इनहेंस करवाएं। बिल्कुल जी शुएब भाई। आमिर इज फोकसिंग मोर ऑन द बैटिंग देन ऑन बॉलिंग राइट नाउ, ठीक है। बट आई पर्सनली बिलीव कि फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग या मिड 130 वाले बॉलर्स को 145 तक जाना चाहिए, उसके लिए जोर लगता है। आमिर के लिए वो जगह खाली है, आई एम जस्ट गिविंग एडवाइस फॉर फ्री, ले लो, क्योंकि वो स्पॉट खाली है आमिर के लिए, तो कर ले। और वो अच्छी इंटेंट के साथ खेलता है। शादाब पे 10 साल बहुत इन्वेस्ट हो चुका है। मैंने उसको कहा भी था कि बेटा अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दे, बॉलिंग 10 ओवर का बॉलर बन, बैटिंग तो तेरा बाय प्रोडक्ट है ना यार, वो तो हमें एडेड एडवांटेज मिल रहा है ना लेटर ऑन। सो हमें वो 10 ओवर का स्पिनर चाहिए, तो आई एम श्योर दैट यू नो अब वो जाएगा, करेगा 100 200 300 400 ओवर करेगा, तो ऑब्वियसली यार बाजू में जान तो आएगी। सो आई रियली वांट हिम टू कम बैक इन द टीम इन टर्म्स ऑफ यू नो कम टेक योर प्लेस बैक एंड बी सीरियस अबाउट योर बॉलिंग एंड ऐड कर वैल्यू। और अगर वो आ जाता ना, आप कंपोनेंट पूरे हो जाते हैं, वो कंपोजिशन पूरी हो जाएगी, कंपोजिशन पूरी हो जाती है ना, कंपोनेंट एक लग गया, कंपोजिशन पूरी हो जाएगी आपकी। बट थिंग इज ही हैज टू थिंक अबाउट इट ना। बिल्कुल। और इसके बाद क्योंकि अब पाकिस्तान ने वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है, अब T20 सीरीज होने जा रही है। इतवार को पहला मैच होगा, आपको उसके बारे में भी जरूर बता देते कि 3 मैचों की T20 सीरीज है। अब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच जो है वो इतवार को खेला जाएगा, जो कि है 1 दिसंबर 4 बजे। आप एक्शन जो है वो मुलाहिजा फरमा सकेंगे, तो हमारी आपकी मुलाकात ऑफ कोर्स उससे घंटा पहले जरूर होगी विद द प्री मैच ट्रांसमिशन। लीना क्या कहना चाहेंगे T20 के लिए? पाकिस्तान ऑल सेट? All set, but I'd like to see more intent and more impact in the power play than what we have been seeing the last 5-6 years. And we want के भाई power play दुनिया 60 रन बना रही है, उसमें 10 रन पर ओवर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, पर इंटेंट होगा ना, माइंड सेट होगा, अपने 50 को छोड़ के कहेंगे मुल्क का 50 करें, टीम का 50 करें, 60 करें, तो फिर होगा। तो वो जरूरी है, मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और मैं देखना चाहूंगी कि यंग लड़कों में से कौन सा लड़का ऐसा है जो हमारे 35 के पावर प्ले को 60 करेगा। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है। आपने तो क्लियरली कहा 3-0 चाहिए आपको, ऐसी है? हाँ, सिंपल एज दैट। हफीज भाई, T20 सीरीज आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शुड इट बी 3-0? इट हैज टू बी 3-0। देखें, पहले तो आप जिम्बाब्वे को बिल्कुल राइट ऑफ ना करें। पिछले कई मैचेस में उन्होंने चैलेंज किया पाकिस्तान को, T20 मैचेस में भी, और वो अपनी होम कंडीशंस में खेल रही हैं। दे ऑलवेज प्ले विद द इंटेंट कि कोई एक मैच, एक सीरीज़ का वो जीत जाए। तो हमें देखना यह है कि पहले तो हमारे प्लेयर्स ये रिप्लेस होंगे, इनमें से कई प्लेयर वापस आ रहे हैं, कुछ प्लेयर नए आएंगे जो T20 फॉर्मेट के अंदर आएंगे। मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो तमाम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाए। बाय स्किल्स पाकिस्तान इज़ अ फार बेटर टीम, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स करते वक्त अगर कहीं पे भी डाउट क्रिएट हुआ तो हो सकता है कि यही प्लेयर आपको किसी एक मैच में अगर डावाडोल नजर आई परफॉर्मेंस, तो जिम्बाब्वे हैव इनफ गुड साइड कि वो आपको किसी भी मैच में सरप्राइज कर सकती हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। वेल आई थिंक T20 सीरीज इज अ रियल एक्साइटमेंट अप अहेड। लीना आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही थी। शुएब भाई आपका बहुत शुक्रिया। बताता चलूं कि आपसे हमारी मुलाकात अब होगी इतवार को, जबकि है पहला T20